परमेश्वर के इस मुबारक समय को जब हम उस सीज़न में हैं, उस समय में हैं, और रादर उस हफ्ते में भी हैं जब हम क्रिसमस को मनाने वाले हैं। इस सीज़न को हम इंग्लिश में हम एडवेंट सीज़न के नाम से हम जानते हैं। एडवेंट सीज़न का मतलब होता है वो सीज़न जो क्रिसमस का सीज़न है, वो महीना, वो समय जिसमें मसीह का आगमन हुआ। एडवेंट का मतलब होता है आगमन। जब हम बोलते हैं एडवेंट सीजन, इसका मतलब होता है आगमन काल। और आज एडवेंट का चौथा संडे है। एडवेंट का पहला संडे इस साल नवंबर 30 तारीख को पड़ा था, फिर 7वीं को, फिर 14 को और 21 को आज है। और आज आपके सम्मुख परमेश्वर के प्रेम को दिखाना चाहता हूं। दो अलग अलग जगहों से, एक पुराने नियम से मैं स्थान में ले चलूंगा आपको, और एक आपको नए नियम से ले चलूंगा। और ये भविष्यवाणी वहां पर की गई थी। और खुदावंद अपने लोगों से बात जब करता है तो कैसे बात करता है, और हमारा ईमान किन चीज़ों पर होता है, हमारा विश्वास किन चीज़ों पर होता है, या हमारा विश्वास किन लोगों पर होता है कि वो हमारे लिए चीज़ें कर देंगे या मुमकिन हो जाएंगी, हम उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन खुदावंद के प्लान्स इससे बहुत बड़े होते हैं। इस दुनिया के लोगों में वो बात नहीं है कि वो हमारी उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें जो खुदावंद हमारे लिए ही पूरा करता है। और ये भविष्यवाणी आपको मिलती है आपको यशाया की पुस्तक में, और उसके 7वें अध्याय में, और इसकी 10 से 14 आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। यशाया 7 और 10 से 14 आयत के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसकी 10वीं आयत देखेंगे। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, जी अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, जी चाहे वह गहरे स्थान का हो जी। या ऊपर आसमान का हो। सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर, हमें जरूरत होती है कि कई बार कि खुदावन की तू हमारे साथ है कि नहीं है। हम तेरे मौजों को अपनी जिंदगी में देख सकते हैं कि नहीं देखेंगे। हम उन अद्भुत कामों को जो तू दूसरों में करता आया है, दूसरे लोगों के लिए करता आया है, क्या तू हमारे लिए भी उन मुआवजों को करेगा? क्या संभव है ये? इज इट पॉसिबल? इसके थोड़ा ब्रीफिंग में ले जाना चाहूंगा मैं। ये जो पूरा हिस्सा है, ये गवाही, ये जो भविष्यवाणी का जो इसमें करी गई, इसमें लिखा है अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग। ये बोलने वाला खुद परमेश्वर यहोवा है, और उसने जो है इस बात को यहूदा के राजा आहाज से बोली थी कि तू मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो, तू मांग। तुझे जो चिन्ह चाहिए, समंदर में गहरे स्थानों से तुझे चाहिए हो, तू वहां से मांगना हो तो वहां से भी मांग। मैं बताना चाहता हूं कि जब यहूदा का राजा आहाज ये खबर पाकर कि आराम का राजा रसीन और इज़राइल का राजा रमल्याह के पुत्र पेका ने आपस में संधि करी, क्या वो यरूशलेम के विरुद्ध में युद्ध करें। थोड़ा एक ब्रीफिंग दे रहा हूं बैकग्राउंड की। हुआ क्या इस भविष्यवाणी से पहले जो यहाँ पे जिक्र है, इसलिए आपको ब्रीफ करना चाहता हूं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन दोनों राजाओं ने संधि करी आपस में, यरूशलेम के विरुद्ध में संधि करी। लिखा है, तब राजा आहाज का मन कांप उठा। क्या आपने इस समय बेंजामिन नेतन्याहू को कांपता हुआ देखा था क्या? ईरान उसके विरुद्ध खड़ा था, अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप उसके विरुद्ध खड़े थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप उसके विरुद्ध खड़े थे। क्या वो कांपा? मतलब एक इंसान की बात कर रहा हूं। क्या वो देश कांपा? नहीं कांपा, वो खड़ा रहा। और यही हमारे लिए भी रखा है कि चाहे हमारे विरुद्ध इस संसार में कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इस बात पर हमें भरोसा रखना चाहिए। राजा आहाज का मन कांप उठा
और खुदावंद ने तब आहाज से बात करी थी, और जो हमने 11वीं आयत में पढ़ा, तब परमेश्वर यहोवा ने उससे बातचीत करी और परमेश्वर ने उससे बोला, तू मांग, तुझे क्या चाहिए है, चाहे वह गेरस्थान का भी हो, वो भी मैं तेरे लिए करूंगा। इफ गॉड इज कंफर्मिंग यू एक्चुअली दैट ही इज विथ यू, चिन्ह किस बात के लिए बोल रहा है? चिन्ह का मतलब है कि तुम्हें चिन्ह चाहिए, तुम्हें विश्वास करना है, तुम्हें चिन्ह चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं, ये लो चिन्ह, मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। तो खुदा इस तरह एक प्रोवाइडर बनता है साइन का। तुम्हें भरोसा मुझ पे सीधे सीधे नहीं है, तुम चिन्ह मांगते हो, मैं तुम्हें चिन्ह दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू अ साइन, आई विल प्रोवाइड यू समथिंग जो आपको ये विश्वास दिलाएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। एंड इट इज अ कमांडमेंट ओवर हियर, क्योंकि परमेश्वर खुद यहोवा ने कहा कोई चिन्ह मांग, चाहे वे गेरस्थान का हो। सो इट्स अ कमांडमेंट। परमेश्वर की ओर से जब कोई कमांडमेंट मिलती है, कोई आज्ञा मिलती है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। यहां पर लिखा है 12वीं आयत में, आगे पढ़ दें। आहाज ने कहा, मैं जी नहीं मांगने का, जी। और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। वो डिसबिलीव में फंस गया एक्चुअली में। हमें लग रहा होगा शायद ये डर गया, डर तो गया ही था क्योंकि 2 राज्य उसके विरुद्ध खड़े थे, बट देयर वाज ए मोर थिंग ऑफ डिसबिलीफ दैट गॉड कैन एक्चुअली वर्क इन दिस सिचुएशन। अरे एक राज्य आता, मैं लड़ लेता, लेकिन 2 राज्य मिलकर के मेरे विरुद्ध खड़े हो रहे, मैं कैसे लड़ पाऊंगा? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं कैसे कर पाऊंगा? इसका और पीछे अगर ले चलें तो ये इसके विषय में बताना चाहता हूं कि राजा आहाज क्यों मतलब एक्चुअली डिसबिलीव करने लगा, और उसका बिलीफ कहां स्थापित था, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। राजा आहाज ने, अशूर के राजा, एक राजा था वहां का, बड़ा टिपिकल सा नेम है राजा का, तिगलत पिलेसेर नाम है उस राजा का। और उस राजा से, अशूर के राजा से सहायता मांगनी चाहिए। उसे बिलीव था कि वो राजा उसके लिए मदद कर देगा। क्या हम बड़े से बड़े राजाओं के लिए रुके हैं, हम बड़े से बड़े अधिकारियों के लिए रुके हैं कि वो हमारे लिए कोई काम कर देंगे? हमारा सबसे बड़ा अधिकारी हमारा परमेश्वर है, हमारा सबसे बड़ा राजा हमारा परमेश्वर है, और वो हमारे लिए जगत का हर एक काम मुमकिन कर सकता है। हमें इस बात पर सोचने की जरूरत भी नहीं है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। दूसरा राजा 16वें अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत को पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा राजा 16वां अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। अतः आहाज ने दूत भेजकर जी अशूर के राजा जी। तिग्लत पिलेसेर पिलेसेर के पास कहला भेजा, मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर, और मुझे अराम के राजा और इज़राइल के राजा के हाथ से बचा, जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। जी। कितनी अद्भुत बात लगती है, जिसके साथ परमेश्वर स्वयं मौजूद है, जिसके साथ परमेश्वर मौजूद है, वो इस दुनिया के लोगों के ऊपर ईमान भरता फिर रहा है। लिखा है कि राजा आहाज, मतलब इफ ब्रीफ करें अगर आप, तो राजा आहाज ने बोला कि मुझे अपना दास समझ। जो खुद राजा है वो दूसरे राजा को बोला मुझे अपना दास समझ। राजा किसी दूसरे राजा के सामने अपने आप को कभी दास नहीं बनाता। मैं राजा हूं, तुम भी राजा हो, हम दोनों एक इक्वल। लेकिन यहां पर ये अपने आप को इतना तुच्छ बना दे रहा है, यरूशलेम का राजा है, और ये आपको इतना तुच्छ बना दे रहा है, समझ रहा है, और बोला है कि वरन आगे उसने अपनी और उससे क्लोजनेस बढ़ाने के लिए कि वो मेरे लिए कर दे, वो बोलता मुझे बेटा जानकर ये काम कर मेरे लिए। ये कितना बड़ा डिसबिलीफ है कि खुदा नहीं कर सकता, इस संसार के लोग उसके लिए कर देंगे, और उसके लिए इस कदम तक गिर गया। और इसमें और भी चीज हुई। इसकी आगे 8वीं आयत पढ़ दी आपने, आगे पढ़ दें 8वीं आयत। जी जी जी। Many times people believe more on human beings rather than God। और राजा आहाज ने यहाँ पर जितना सोना और चांदी था, बाइबल बताती है
गोल्ड इज माइन, सिल्वर इज माइन, सोना और चांदी मेरा है। ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो सोना, अहाज ने वो सारा सोना और चांदी जो परमेश्वर के मंदिर का था और खुद उसका अपना, उसने सब कुछ उठा करके उस राजा के हाथ में देने को तैयार हो गया, दे दिया कि वो उसकी जान बचा ले। क्या हमारा परमेश्वर इतना छोटा हो गया कि हम अपनी पूरी संपत्ति किसी के हवाले कर दें और वो हमारी जान बचा ले? हमारा खुदा क्या इतना छोटा है क्या? क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है कि छुड़ा नहीं सकता? और क्या वो मुझे उद्धार नहीं दे सकता? क्या उसके अंदर शक्ति नहीं? परमेश्वर का वचन हमें कुछ इसी तरह से बताता है। यहोवा परमेश्वर जो है उसको सेनाओं का यहोवा बोला जाता है। सेनाएं उसके साथ रहती हैं, स्वर्गदूतों की सेनाएं उसके साथ रहती हैं। और ये तो फिर भी राजा था, जब जरूरत पड़ती है तो अपने नबियों के लिए भी जो है पूरी फौज खड़ी कर देता है, स्वर्गदूतों के लिए स्वर्गदूतों की पूरी फौज खड़ी कर देता है और वो उसकी रक्षा के लिए उपलब्ध रहती हैं। हमारा खुदावंद एक ऐसा खुदावंद है, हमें उसके ऊपर भरोसा करना आना चाहिए। अब हम वापस आते हैं यशाया 7 पे और उसकी 14वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे यशाया 7 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। और इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी जी और पुत्र जनेगी जी, और उसका नाम इमानुएल रखेगी। क्योंकि राजा ने तो मना कर दिया, मैं नहीं मांगने का, राजा ने विश्वास करने से मना कर दिया। परमेश्वर ने खुद चिन्ह भेजा, यह है चिन्ह तुम्हारे लिए, मसीह यीशु अपना बेटा भेज रहा हूं और इससे बड़ा कोई चिन्ह है ही नहीं तुम्हारे लिए जो तुमको छुटकारा दिला सके, जो तुमको बंधुआई से आजाद करा सके, जो तुमको बीमारियों से निजात दिला सके, जो अबद से अनंत काल तक, जिसको राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, मैं उसको भेज रहा हूं तुम्हारी मदद के लिए। ऐसा कौन राजा है जो बना रह पाएगा तुम्हारे सम्मुख? वो भविष्यवाणी उस घड़ी कर दी गई थी और आज हमारे लिए काम करती है, आज भी काम करती है। राजा के लिए भी काम करी, हमारे लिए भी काम करती है। और जब हम इमैनुअल बोलते हैं तो इमैनुअल का मतलब होता है गॉड विथ अस, यानी परमेश्वर हमारे साथ। जब हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, ये सेंटेंस है, और ये सेंटेंस को जब हम बोलते हैं, इसमें कहीं कोई टाइम नहीं आता। मैं इस चीज पर, इट्स नॉट सेड गॉड इज विथ अस, इट्स नॉट सेड गॉड वॉज विथ अस, इट्स नॉट सेड गॉड विल बी विथ अस। परमेश्वर हमारे साथ था ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ होगा ऐसा नहीं है, वरन लिखा है परमेश्वर हमारे साथ। इसका मतलब है, इस बात का मतलब है गॉड इज अबव टाइम और अनादि काल से अनंत काल तक हमारे साथ है। उसने अनादि काल में जब उसने मन में यह रचा कि मैं पूरे ब्रह्मांड को रचूंगा, जब उसने हमें अपने हृदय में रचा, तब उसने हमारे लिए सब कुछ सोच लिया था। और जब उसने हमारे लिए सब कुछ सोच लिया था तो हमारी चिंताएं उसकी चिंताएं रही। हमें दुनिया की चिंता करने की जरूरत नहीं, कौन लोग हमारे साथ खड़े हैं, कौन हमारे साथ नहीं खड़े हैं, हमें परवाह करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, उसने अपना पुत्र हमारे लिए भेजा है। When people fear, when people lose hope, God is still on the throne. परमेश्वर फिर भी अपने सिंहासन पर मौजूद है, उसने अपने बेटे को हमारे बीच में भेज दिया है। एंड गॉड इज आवर होप। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह नासरी जो है, वो हमारे लिए एक आशा की किरण है। जो कोई उसकी ओर नजर करता है, जो उससे अपने दिल को लगाता है, जो उसकी ओर रुजू होता है, जो उसके पीछे चल पड़ता है और मसीही हो जाता है और अपने आप को मसीह यीशु को सौंप देता है और अपने जीवन को जैसा वो चाहता है, जैसा वचन में लिखा है वैसा करता है, उसके जैसा हो जाता है और फिर उसके लिए हर बात भलाई ही होती है आसमान के खुदा की ओर से। गॉड सेज आई एम, मैं हूं तुम्हारे लिए,
तुम क्यों चिंता करते हो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, कौन तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है? बिकॉज गॉड सेज आई एम इमैनुअल, मैं हूं तुम्हारे साथ। परमेश्वर समय से ऊपर है। परमेश्वर के की ओर से हमारे लिए मसीह यीशु को भेजा गया। अब आते हैं, ये तो पुराने नियम में हमने गवाही, हमने उस भविष्यवाणी को पढ़ा। अब हम आते हैं नए नियम में। नए नियम का एक हिस्सा आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा, और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि निकालेंगे मत्ती का पहला अध्याय और उसकी 18 से 24 आयत के बीच में हम इस हिस्से को देखेंगे। मैथ्यू फर्स्ट चैप्टर और उसकी पहला अध्याय है, उसका 18 से 24 आयत के बीच का जिक्र है ये। और इसको पढ़ने और हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे इसको यहाँ पर। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ जी कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी जी यूसुफ के साथ हो गई, जी तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। शादी से पहले ये घटना दुर्लभ है, इसलिए नहीं कि वो पवित्र आत्मा से ऐसा होना इजरायली समाज में, यहूदी समाज में नहीं माना जाता। ये चीज नहीं होती। आज के युग में चलती है, बहुत चलती है, क्योंकि ये सदोम और अमोरा बनता जा रहा है समाज ये। लेकिन उस समय सदोम और अमोरा का समाज नहीं था। वहां इजराइल में खुदा का राज चलता था, खुदा के तरीके से चलता था, और लोग और स्त्रियां और पुरुष परमेश्वर के भय में होकर के चलते थे। और माता मरियम के विषय में यहाँ लिखा है कि वो शादी से पहले जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अहम चीज आगे पढ़ दें इस हिस्से को। अतः उसके पति यूसुफ ने, जी जो धर्मी था जी और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, जी उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। मैं बताना चाहता हूँ, जो रीति है, जो वचन है यहूदियों का, जो इनके तोरा मेंशन्ड है, जहां इनके बारे में मेंशन्ड है कि ऐसी स्त्री को जो समय से पहले ऐसे काम में पाई जाए जिसमें उसका संतान होने का है, जहां से उसकी शादी नहीं हुई, संतान पाया जाए, उसको पत्थरवाह करने का तरीका था। पत्थरवाह करने का तरीका है अगर वचन के अनुसार से देखा जाए, और ये भयानक रीति थी। ऐसे समय में एक आदमी जो जिसकी अभी मंगनी ही हुई है इस स्त्री के साथ में, उसने ये नहीं सोचा कि मैं इस स्त्री को त्याग दूंगा, वरन उस पुरुष ने प्रेम के तहत ये ठाना कि जो खुदा की ओर से है उस बात को मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसने ये स्त्री दी, उसने मुझे इस स्त्री से मिलाया, जो कुछ बात उसके लिए रखी गई है हाँ और आमीन में पूरी होगी। और जिस तरह से हम आशीष पाते हैं, या मरियम को वो सम्मान मिलता है, यूसुफ को भी वही सम्मान मिलता है, जोसेफ को भी वही सम्मान मिलता है। आगे पढ़ दें आगे। जब वो इन बातों की सोच में ही था, जी तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, जी हे यूसुफ, जी दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, जी क्योंकि जो उसके गर्भ में है जी वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जी वह पुत्र जनेगी, जी और तो उसका नाम यीशु रखना, जी क्योंकि वह अपने लोगों का जी उनके पापों से उद्धार करेगा। जी 24 तक हो गया। नहीं, अभी और भी। आगे पढ़ दें। यह सब इसलिए हुआ जी कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था जी वह पूरा हो। जी देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी जी और एक पुत्र जनेगी, जी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जी जिसका अर्थ है जी परमेश्वर हमारे साथ। जी तब यूसुफ नींद से जागकर जी प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार जी अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उसने ये बेहतर जाना कि पत्नी को जैसे परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बताया वैसा करे। पुराने नियम में जहां मैंने आपको राजा आहाज से मिलाया था, परमेश्वर की सीधी सीधी बात को डिनाई कर दिया। यहाँ तो स्वर्गदूत आया है, यहाँ तो स्वर्गदूत की बात को
जो कि सम्मुख दिखाई नहीं दिया उसको, उसको स्वप्न में दर्शन दिया, लेकिन उसने उस बात को ग्रहण किया और उसको अपनी पत्नी करके अपने घर ले आया। उसने परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस दी। ये हमारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को जानना जरूरी है, हम इस चीज को ध्यान में रखें। दैट पति ने यानी कि यूसुफ ने फॉलोड द ऑर्डर्स ऑफ द एंजल, क्योंकि एंजल अपने मन मर्जी नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो खुदा की मर्जी पर ही चलते हैं। तो ही फॉलोड द ऑर्डर्स ऑफ दैट एंजल एंड टुक दैट लेडी एज हिज वाइफ, और उसको पत्नी की तरह अपने साथ में रखा, उसको अपनाया, उसको ग्रहण किया। क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा ही फॉलो करते हैं जैसा यूसुफ ने किया? हमारे लिए लाइफ का मैसेज इस वचन से जो हमने मती में पढ़ा है, लाइक जोसेफ वी नीड टू ट्रस्ट गॉड। हमें यूसुफ की तरह हमें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, हमें उसको सुनना चाहिए, हमें परमेश्वर के साथ में फेथफुल रहना चाहिए, विश्वास योग्य रहना चाहिए। जो बात भविष्य के लिए रखी गई है कि खुदा का बेटा उन्हीं के पास आएगा, उन्हीं के घर में जन्म लेगा, उनकी औलाद कहलाएगा, उस पर भरोसा रखना जरूरी है, विश्वास करना जरूरी है। दूसरी बात जो इससे हमें सीखने को मिलती है, डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन स्कीम्स। अपनी योजनाओं पर भरोसा ना करें। हर इंसान की अपनी योजनाएं होती हैं, सो डू नॉट रिलाई ऑन योर ओन स्कीम्स टू गेट थ्रू द लाइफ। जीवन में बहुत सारे रास्ते हम कई बार अपने तरीकों से तय करना चाहते हैं, लेकिन खुदावन के रास्ते हमारे लिए अलग होते हैं। हम सब के पास गवाहियां होंगी यहाँ पर कि हम क्या सोचते थे, लेकिन खुदा मुझे कहाँ लेकर के आया है। मैं नहीं जानता था मैं आज इस लायक हूँ कि यहाँ पर खड़ा हूँ, वचन को बांट रहा हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे ला करके यहाँ खड़ा किया है। मेरी तबीयत आप देख ही रहे कि मेरा गला कैसा है, और मुझे तो लग रहा था कि शायद मुझे मना करना पड़ेगा, लेकिन खुदावन की सामर्थ्य है, खुदावन लिए चलता है, खुदावन पूरा करता है, उसी की ओर से सब कुछ होता है और सब चीजें हो पाती हैं। वेदर इट बी द फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आपके जीवन में शायद अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो, अगर आपके पास जॉब की इनसिक्योरिटी का इशू हो, अगर आपके फैमिली में टेंशन्स हो, या कोई हेल्थ कंसर्न हो, हर मामले में परमेश्वर को अहमियत दो, उसके सम्मुख अपनी प्रॉब्लम्स को रख दो, वो पूरा करेगा, वो चीजों के लिए आपके लिए कर देगा, वो चीजें दूर हो जाएंगी। मसीह यीशु आज आपके हृदय में जन्म लेना चाहते हैं। अगर अभी तक नहीं लिया है तो आपके हृदय में जन्म लेना चाहते हैं, वो तैयार हैं। द क्वेश्चन इज, यू वांट टू हैव दैट चाइल्ड और नॉट। आज के समय तो अबॉर्शन बहुत कॉमन हो गया इंडिया में। द रियल थिंग इज, डू यू वांट दैट बेबी टू बी बोर्न इन योर हार्ट? क्या आप चाहते हैं कि वो मसीह यीशु आपके हृदय में जन्म ले? जीसस विल टर्न योर वर्ल्ड ऑफ मिजरीज विद द ब्यूटी ऑफ हिज लव। दैट्स हिज पावर। उस यीशु में इतनी सामर्थ है कि आपके तमाम कष्ट से भरा हुआ संसार को बदल दे अपने प्रेम से, और आपको अपने प्रेम को दिखाए कि ये मेरा प्रेम है बेटा, ये मैंने तुम्हारे लिए किया है और ये मैं आगे भी तुम्हारे लिए करूंगा। एंड दीज आर माई प्लान्स। गॉड्स लव इज बिगर देन योर मिजरीज। आपके हर एक कष्ट से बड़ा परमेश्वर का प्रेम है आपके लिए, और खुदा आपके साथ खड़ा है। आखिरी बात बता करके मैं खत्म करना चाहूंगा। उन मैजाइज के पास में, उन मजूसियों के पास में तो सोना, मुर और लोबान था, और वो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ाया। लेकिन आपके पास क्या है कि जब मसीह जन्म लेने वाले हैं तो आप मसीह यीशु को आप क्या समर्पित करेंगे, ये आप देख लीजिए। दैट वुड बी द रियल गिफ्ट टू जीसस दैट यू कैन गिव, और वो आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।